साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि आज हम लोग वैसे सारे बचे हुए जो हमारे टॉपिक थे उनकी मैराथन क्लास लेके आने वाले थे, जो कि मैं आज नहीं ला पा रहा हूं। कारण ये है कि मेरे एक्चुअली पैर में कुछ चोट लगी हुई है एक्सीडेंट की वजह से, तो मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा देर तक खड़े रहने के लिए मना किया है। तो इस कारण से मैं वो लंबी क्लास नहीं लेके आ पा रहा हूँ आपके लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस जो बचे हुए चैप्टर हैं उनकी क्लास लेकर आऊँ। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में जो कि जिस टॉपिक की आप लोग काफ़ी समय से ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, समय, चाल और दूरी, तो मैंने सोचा कि एक चैप्टर है, एक चैप्टर की हम आज आपको क्लास दे दें ताकि आज आपका एक चैप्टर पूरा कवर हो जाए। और इस पूरे चैप्टर को भी मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, बहुत बेहतर तरह के क्वेश्चन लेके, हर तरह के क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं, चाहे वो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से लेके हो, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन हो, चोर पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर धारा और नाव से। मतलब इस क्लास में हम लोग पूरा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर करने वाले हैं। पूरी क्लास हमारी कंप्लीट होगी, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस क्लास के बाद आपको कहीं से भी टाइम एंड डिस्टेंस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस क्लास को, और आप इस क्लास को अपने बहुत सारे साथियों तक जरूर शेयर करें ताकि एग्जाम के अंतिम समय में सभी हमारे साथी जो 4th ग्रेड का एग्जाम देना चाह रहे हैं उन सब के लिए मैथ्स के 15 में से 15 सवाल क्वेश्चन तो सही बनाना आसान हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में साथियों हम लोग जो समय, चाल और दूरी पढ़ेंगे उसके कुछ बेसिक बातों को जानेंगे, और उन बेसिक बातों से हम लोग धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनमें इनके फॉर्मूले क्या है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। उन फॉर्मूलों को वैसे आपको याद भी होंगे, बस मैं एक बार लिख देता हूं। तो इसमें पहला फॉर्मूला है समय। समय कैसे निकालेंगे? तो साथियों समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इसी तरीके से अगर हम चाल की बात करें तो चाल कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर बस एक फॉर्मूला याद रखेंगे बाकी सब आ जाएगा। चाल इधर आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो चाल बराबर कितना होगा? फिर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसी तरह से अगर मान लो आपको दूरी निकालना हो, दूरी, तो चाल को इधर गुणा कर दीजिए, दूरी आ जाएगा। तो दूरी बराबर कितना होगा? दूरी बराबर साथी हो जाएगा चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनका हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। अब साथियों हम बात करते हैं कुछ चीजें जो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। वो ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दिया हो कि स्पीड को, यानी चाल को मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया गया है, और आपको इसको किलोमीटर पर आवर्स में बदलना है, किलोमीटर पर आवर्स में बदलना है। तो किलोमीटर पर आवर्स में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा कर दीजिए, तो वो सीधे किस में बदल जाएगा? किलोमीटर पर आवर्स में। इसी तरह से दोस्तों तीसरा अगर पॉइंट की हम बात करें कि स्पीड को अगर मान लो दिया गया हो किलोमीटर पर आवर्स में, किलोमीटर पर आवर्स में दिया गया है, और आपसे कहा गया कि आप इसको है ना मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप इसको उल्टा कर दो, अब मतलब 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो सीधे ही किलोमीटर पर आवर्स किस में बदल जाएगा? मीटर पर आवर्स में। तो ये कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कुछ और बातें, वैसे वो सारी बातें आपको पता होगी, बस मैं एक एज ए फॉर्मेलिटी आपको बताता हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कभी कभी हमको जरूरत पड़ सकती है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हेल्प करने वाला है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की दुनिया में, और क्वेश्चन हम लोग बेसिक क्वेश्चन से करते करते हर टाइप के प्रॉब्लम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको यकीन हो जाएगा कि सर बहुत अच्छी क्लास थी और इससे बाहर डेफिनेटली सर 4th ग्रेड में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा।
तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी मैंने नहीं लिए हैं। कारण क्या है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं साथियों 4th ग्रेड की, और 4th ग्रेड के लेवल के ही क्वेश्चन लिए हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल सिंपल लिए हैं। आप क्लास को पूरा देखिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि सर निश्चित रूप से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह के प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। आइए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में। तो साथियों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में जो हमारे पास स्पीड दिया हुआ है ना, वो किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, और हमको क्या बोला है, स्पीड ज्ञात करना है। तो साथियों स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आप होगा स्पीड मतलब चाल बराबर होता है सर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 200 मीटर, समय कितना है 24, तो सर दूरी 200 बटा 24, और ये है मीटर में, ये है सेकंड में। तो ये जो हमारा आंसर आया वो तो मीटर पर सेकंड में आया, बिल्कुल सही है। हमको तो चाहिए किलोमीटर पर आवर्स में। तो अभी आपने क्या देखा था कि मीटर पर आवर्स को किलोमीटर पर आवर्स में अगर बदलना है तो 18/5 से गुणा। इसको मैंने क्या किया, किलोमीटर पर आवर्स में बदलने के लिए 200/24 को साथियों 18/5 से गुणा कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा आंसर किलोमीटर पर आवर्स में आ गया। 5 से काट दिया, 5 चौके 20, 40 बार। 6 से काट दिया, 6 चौक 24, 6 तिया 18। 4 से काट दिया 40 को 10 बार, और 10 × 30, 10 × 3 30। तो मेरे दोस्त इसका आंसर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। ये पर नहीं है, पार लिखा हुआ है। 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए, किलोमीटर पर आवर्स में आपको बतानी है। तो स्पीड निकालना है मुझे। स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1600, बटा टाइम कितना लगता है सर 4 मिनट। तो ये जो टाइम है ना वो तो मीटर में है, ये डिस्टेंस मीटर में है। तो इसको सेकंड में बदल लेते हैं, ताकि 18/5 से सीधे गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 मिनट को अगर मुझे सेकंड में बदलना है तो आप कहोगे सर 60 से गुणा कर दो, और जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा मीटर पर सेकंड में हो गया, और अब मुझे इसको किलोमीटर पर आवर्स में लाना है। तो अब आपको पता है कि सर 18/5 से गुणा। कैलकुलेशन पार्ट लास्ट में करना है आपको, कैलकुलेशन का सारा काम अंत में। कि सर अब कैलकुलेशन करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, जी सर बिल्कुल। 6 से 18 कट गया 3 बार, ठीक है सर। 4 से 160 कट गया, 4 चौक 16 40 बार। 5 से 40 कट गया 8 बार, और 8 × 3 24। तो आंसर हो गया हमारा 24 किलोमीटर पर आवर्स। इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, 24 किलोमीटर पर आवर्स। बहुत आसान था, आराम से आपने कर लिया। आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। कहा जा रहा है कि एक बस ने 160 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो समय आपसे पूछा गया आपकी बार। तो आप ऑप्शन में देख लो कि समय किस में है, मिनट में है, सेकंड में है, या आवर्स में है। तो आप कहेंगे सर आवर्स में लिखा है, तो मतलब हमको पूरे क्वेश्चन को आवर्स में बदलने की कोशिश करना है। तो वैसे दोस्त मेरे समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर सर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 160, 162 किलोमीटर। स्पीड कितनी है 15, और ये है किलोमीटर में, और ये है मीटर पर सेकंड में। तो आप कहेंगे तुरंत कि सर ये मीटर पर सेकंड में जो चाल है ना, उसको आप किलोमीटर पर आवर्स में बदल दीजिए, तो सीधे आपका आंसर आएगा। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदलने के लिए, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब क्या होगा कि सर अब क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। 5 से कट गया ये 3 बार, और 3 से 162 को काटते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब बचा कितना, एक और 2 मिलके 12, 3 चौके 12, और 54 18 से कट जाएगा, 18 तिया 54। यानी कि 3 घंटे में वो दूरी को तय कर लेगा, 3 घंटे में दूरी तय करेगा। मतलब मेरे दोस्त आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं आगे। एक कार 30 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो किलोमीटर पर आवर्स में इसकी गति क्या होगी। आपसे पूछा क्या गया है स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना तय करती है 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर है,
और ये 30 मिनट है। अब आप बताइए आंसर किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर्स में। तो ये तो किलोमीटर में ठीक है कि सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये मिनट में है। तो इस मिनट को अगर हम आवर्स में बदलना चाहते हैं, आवर्स में, तो क्या करने वाले हैं, 60 से सर इसमें भाग। ये 60 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। या तो ऐसा कर लो, या आप ऐसा कर लो कि सर ये तो कट गया ना 2 बार, और नीचे से 2 कहाँ चला गया, ऊपर। तो आंसर कितना आ गया सर, 25 × 2 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो आपका आंसर हो गया 50 किलोमीटर पर आवर्स। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन टाइप 2 में, बेसिक क्वेश्चन के बाद औसत चाल पर आधारित प्रश्न, एवरेज स्पीड पर। तो साथियों, एवरेज स्पीड में आपको क्या ध्यान रखना है, वैसे तो हमारे सिलेबस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जो सीजीएल, सीडीएस या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि 4th ग्रेड का एग्जाम है। फिर भी किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें यह है कि मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है जो किसी दूरी D1 को या D दूरी को x किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से तय करता है, और बी एक व्यक्ति है जो उसी दूरी को, D दूरी को, यानी दूरी समान रहने वाली है और चाल अलग है, y किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो ए और बी की औसत दूरी क्या होगी, या औसत चाल सॉरी क्या होगी। तो औसत चाल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डायरेक्ट कर लेंगे मेरे दोस्त इस तरह क्वेश्चन को, सर 2xy/x+y, यह हमारा आंसर हो जाएगा। दूरी सेम होना चाहिए, दूरी सेम है और दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो आंसर हमारा हो जाएगा औसत चाल बराबर 2xy/x+y, सिंपल। और x और y क्या है, दोनों की स्पीड है अलग अलग। तो आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से क्रिकेट ग्राउंड तक ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ऑटो से क्रिकेट ग्राउंड तक किस स्पीड से गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कैब से लौट आया। तो भाई ये मान लीजिए उसका घर है, ये व्यक्ति का घर है और ये उसके ग्राउंड है। घर से ग्राउंड गया, किस स्पीड से गया, तो आप कहेंगे सर 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। और फिर क्या कर रहा है, वो ग्राउंड से घर आ रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो मुझे बताओ डिस्टेंस सेम रहा कि नहीं रहा। यहाँ सर डिस्टेंस तो सेम रहा। अब आपसे क्या पूछा था, औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड यानी औसत गति हो जाएगी 2 × 30 × 50 अपॉन इन दोनों का योग x+y। तो 30+50 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 80। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया ये 15 बार, और 2 से कट गया ये 2 बार। तो आंसर अब तो 2 से कट नहीं रहा है, 15 पंजे 75/2, और 75/2 का मतलब हुआ 37.5। 37.5 मतलब मेरे दोस्त इसका आंसर आ गया 37.5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो औसत स्पीड से दूरी को तय करेगा। तो डिस्टेंस सेम हो तो सीधे आपको ये फॉर्मूला लगा लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस सेम वाला ही वैसे हमारे एग्जाम में आएगा, डिस्टेंस अलग अलग वाला, टाइम अलग, स्पीड अलग अलग वाला, वो सब नहीं आएगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है। आसान क्वेश्चन आएंगे। एक कार अपनी यात्रा के पहले 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और अगले 100 किलोमीटर को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो देखिए दूरी दोनों में सेम है, हाँ सर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर अब की बार एवरेज स्पीड तुरंत निकल जाएगा। एवरेज स्पीड हो जाएगा यहाँ से, दूरी स्पीड दे रखी है 50 और 25, तो 2 × 50 × 25 अपॉन दोनों का सम। तो 50 और 25 को जोड़ोगे तो 75। अब सर ये काट दो इनको, तो काट दिया 25 से, 25 × 3 75, तो 100/3, और 100/3 का मतलब मेरे भाई हो गया 33.33 किलोमीटर पर आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब चोर और पुलिस पर आधारित प्रश्न। चोर और पुलिस पर आधारित प्रश्न में क्या होता है,
जरा हम इसकी बात कर लेते हैं पहले कि सर पहले कॉन्सेप्ट समझाओ। मान लीजिए मेरे भाई कि इस जगह से एक चोर चोरी करता है और चोरी करने के बाद इस जगह पर पहुंचा। यहाँ पे ए एक प्लेस है, यहाँ से चोर ने चोरी किया और चोरी करके कुछ स्पीड से भागा, कुछ स्पीड से भागा और बी जगह पर पहुंचा। जब वो बी जगह पर पहुंचा तो यहाँ से ही इसी जगह से क्या हुआ कि पुलिस को पता चला। पुलिस भी यही है, देखिए आप मजे की बात देखिए, जहां चोरी हो रहा है वही पुलिस भी है, तो चोर भी यही था और यहां से चोरी करके वो यहां तक पहुंचा। अब यहां से पुलिस को पता चला कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद मालूम पड़ा, वो क्वेश्चन में दिया होगा। अब क्या हुआ कि अब चोर भी भाग रहा है और पुलिस इसका पीछा कर रही है। चोर को पुलिस कब पकड़ेगी? तो मेरे दोस्त, अगर चोर को पुलिस पकड़ना चाहती है तो क्या आप इतना कॉमन सेंस से बात समझ गए कि सर इसका मतलब पुलिस को चोर से स्पीड भागना पड़ेगा, तेज गति से भागना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, वरना पुलिस कभी भी चोर को पकड़ नहीं पाएगी। तो इसका मतलब पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो तो आप कहोगे कि सर ये इतना गैप, अब चोर यहां पहुंच गया, पुलिस यहां से दौड़ रही है, इस कुछ चोर की भी स्पीड होगी, पुलिस की भी होगी, पुलिस तेज गति से भाग रहा है, तो इनके बीच में ये गैप ही तो कवर करना है पुलिस को। इस गैप को जितनी देर में पूरी कर लेगी, जो गैप है उनके बीच में, उतनी देर में अगर इस गैप को पूरा कर लेगी तो मेरे दोस्त चोर को पकड़ लेगी। तो मान लीजिए कि चोर को पुलिस ने यहां पकड़ा, तो यहां पे ये आ गया और यहां पे ये आ गया। यहां पे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो इसका मतलब इस गैप को, ये दूरी जो आई है ना इन दोनों के बीच में जो दूरी है ना, इस दूरी को तय करने में समय, इस दूरी को जो तय करने में समय होगा, तय करने में लगा समय, यही हमारा आंसर होगा कि इसको कितने समय में पकड़ लेगा। तो वैसे तो साथियों इस चोर पुलिस पर 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि पुलिस चोर को कब पकड़ेगी, कितने बजे पकड़ेगी। एक दूसरा ये पूछेगी कि पुलिस चोर को जब पकड़ती है तो कितनी दूरी तय कर लेती है, ये पूछा जाएगा। ठीक है। तीसरा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चोर को पुलिस जब पकड़ती है, जैसे यहां से यहां जाने के बाद चोर को पुलिस ने पकड़ा और जब पुलिस को पता चला कि चोर पकड़ा गया तो ये दूरी कितनी थी, इस तरह का क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है। तो 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में मैं अगर समझ पाता हूं, जो मुझे लगता है, अगर सवाल चोर पुलिस का आता है तो आपसे यही पूछा जाएगा कि चोर को पुलिस कब पकड़ेगी। तो चोर को कब पकड़ेगी मतलब आपसे समय पूछा जाएगा। तो समय क्या कैसे निकालेंगे सर? दूरी बटा चाल से। और दूरी कितनी? तो जितना आगे चोर है वो जो दूरी होगी ना, उस दूरी को तय करने में लगा समय, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन से जरा समझते हैं कि क्या इसका आंसर आने वाला है, और आप भी है ना मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा है 60 मिनट बाद। 60 मिनट का मतलब हो गया मेरे दोस्त 1 घंटा। 1 घंटे के बाद पुलिस उसका 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करना शुरू करती है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ ये वो जगह है, यहाँ से चोर ने चोरी करी और यहाँ पे पहुंचा 1 घंटे में। 1 घंटे में यहाँ वो पहुंच गया, क्योंकि 1 घंटे बाद पुलिस को पता चल रहा है। यहाँ से पुलिस भागना शुरू कर रही है और यहाँ पे पहुंचा है चोर। अब चोर की स्पीड है सर 10 किलोमीटर पर आवर्स, पुलिस की स्पीड है सर 12 किलोमीटर पर आवर्स। तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, चोर 1 घंटे 60 मिनट बाद पुलिस को पता चलता है ना, तो चोर 1 घंटे में कितना दूर चला जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में चोर 10 किलोमीटर की स्पीड से अगर जा रहा है तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब सर वो 10 किलोमीटर जा चुका होगा। यानी ये जो दूरी है ना आपके पास, ये दूरी 10 किलोमीटर है। इस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, और इस 10 किलोमीटर की दूरी को जब तय कर लेंगे दोनों मिलकर, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतना तो समझ रहे हो, चोर तेज
धीरे भागेगा, पुलिस तेज भागेगा। तो आराम से दिख रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागेगा, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागेगा। मतलब हर 1 घंटे में चोर पुलिस को 2 किलोमीटर पीछे कर देती है। और ऐसे इसको कितने किलोमीटर पीछे करना है सर? 10। तो कितना टाइम लगेगा? कॉमन सेंस से समझ गए कि सर 5। बाकी अगर नहीं समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि इस जगह पर चोर को पुलिस ने पकड़ा, इस जगह पर, तो ये गैप तय करने में कितना समय लगेगा? तो दूरी आपको निकल गई कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी। तो कितना समय लगेगा ये अगर आपको निकालना है तो मेरे भाई आप क्या करिए, ये दूरी कितनी है चोर और पुलिस के बीच में? 10। और जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चोर और पुलिस दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इतना तो आप समझ रहे हैं। अगर दोनों अलग अलग दिशा में भागेंगे तो कभी भी एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं। तो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में भागते हैं तो सापेक्ष गति दोनों का अंतर होता है। तो स्पीड जो होगी, इसकी रिलेटिव स्पीड, वो दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2। 2 से आप इसको काट दीजिए, आंसर आ गया 5 घंटे में इसको पकड़ लेंगे। तो मेरे दोस्त आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। बेहद आसान है। जिस भाई को कोई समस्या अगर आई हो, इस तरह मेरे समझ में नहीं आया, तो आप बहुत आराम से क्या कीजिए कि जितने समय के बाद पुलिस को पता चलता है ना, आप सीधा से एक दूरी निकालिए। जितने समय के बाद पुलिस को मालूम पड़ता है उतने समय में चोर कितना दूर चला गया, वो दूरी निकाल लीजिए आप। ठीक है? और उस दूरी में चोर और पुलिस की स्पीड के अंतर से भाग दे दीजिए। बस इतना सा काम करना है कि जितने समय में चोर, पुलिस को जब पता चला उतने समय में चोर कितना दूर चला गया, वो दूरी, और पुलिस और चोर की दूरी, चाल के अंतर से भाग दे दीजिए। बस इतना सा काम करना है। जैसे एक क्वेश्चन और करके मैं आपको बताता हूं, देखिए। क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कहा गया है कि एक चोर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। एक पुलिसकर्मी उसी बिंदु से जहां से स्टार्ट किया चोर ने 30 मिनट बाद 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करती है। तो पुलिस चोर को कब पकड़ेगी? तो चोर 1 घंटे में कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। 1 घंटे में चोर चला जा रहा है 5 किलोमीटर। और 1 घंटे का मतलब हुआ मेरे भाई 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना दूर चला गया? वो 5। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि 30 मिनट में बताओ, 30 मिनट बाद पुलिस को मालूम पड़ा ना, तो 30 मिनट में चोर कितना दूर चला गया वो निकाल दो। तो 60 मिनट में इतना है, तो 30 मिनट में तो इसको आधा करना पड़ेगा ना। तो आधा करोगे तो ये भी आधा, फिर 5/2 किलोमीटर चोर आगे जा चुका है। और अब मुझे पूछा है कि पुलिस कब चोर को पकड़ेगी। तो कब पकड़ेगी मतलब समय आपसे पूछा गया है। तो समय बराबर दूरी। तो दूरी कितनी चोर और पुलिस के बीच में? सर 5/2। और दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड का अंतर लिया जाएगा। तो स्पीड कितनी थी? पुलिस के 7, चोर की 5, तो दोनों के बीच का अंतर 2। 2 से भाग दे दीजिए, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्त मेरे 5/4। 5/4 का मतलब हुआ 1.25 आवर्स। इतने घंटे में चोर पुलिस को पकड़ लेगी। एक सही 1.25 घंटे। या हो सकता है कि कभी कभी ऑप्शन में ये लिख दे 1 घंटा और 15 मिनट। तो एक ही बात है इसका मतलब कि जी सर 1 घंटा 15 मिनट का मतलब भी यही होता है। तो मेरे भाई आंसर अभी क्या लिखा? 1.25 आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। मेरे हिसाब से चोर पुलिस के क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन चोर पुलिस का करते हैं। एक चोर 100 मीटर आगे है। कितनी दूर आगे जा चुका है चोर? 100 मीटर। तो 100 मीटर पुलिस और चोर के बीच की दूरी है। और 8 मीटर पर सेकंड की दौड़ से चोर भाग रहा है और पुलिस 10 मीटर पर सेकंड की दर से भाग रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुलिस कब उसे पकड़ेगी। तो भाई दूरी कितना है कि चोर कितना आगे है? 100 मीटर। और इन दोनों की स्पीड के बीच में डिस्टेंस कितना है सर? 2 मीटर पर सेकंड का। और सब कुछ मीटर पर सेकंड में चल रहा है। तो बस इससे भाग दे दीजिए और आप कहेंगे सर इसको 50 आया, यानी 50 सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। अब रेलगाड़ी पर टाइप 1 की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे तो क्या होगा। अब देखो एक चीज तो ध्यान रखना कि मान लीजिए कि ये कोई खंभा या पुल है, ये आपके पास कोई खंभा या पुल है, ये इधर से कोई रेलगाड़ी आ रही है, और रेलगाड़ी को क्या करना है? इस खंभे को पार करना है।
तो क्या सिचुएशन होगी? तो आप कहेंगे कि सर ये रेलगाड़ी जब यहाँ ये सिचुएशन में पहुंचेगी ना, तब हम कहेंगे कि रेलगाड़ी पूरा पार कर गई। तो मेरे भाई, अगर किसी रेलगाड़ी किसी खंभे या पुल को पार करती है, खंभे की बात कर रहा हूं मैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं खंभे के बारे में। खंभा हो या किसी व्यक्ति की बात कर लें या कभी पोल की बात करें, वो पोल, तो वो ये सिचुएशन होगी, यानी कि उस कंडीशन में वो खुद की लंबाई को पार करेगी। मतलब वो कितना दूरी तय करेगी? जितनी उसकी लंबाई है। समझे आप मेरी बात? कि हाँ सर, समझ में आ गई। जब किसी ऐसी चीज को पार करना हो जिसकी लंबाई को हम कैलकुलेट करना लगभग पॉसिबल ना हो या नगण्य माना जा सकता है, तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करती है। और अगर कुछ ऐसी चीज को पार करे जिसकी खुद की लंबाई है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, प्लेटफॉर्म, सुरंग या कोई पुल जिनकी खुद की लंबाई है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेटफॉर्म है और ये रेलगाड़ी आ रही है और ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो मेरे दोस्त, पार करने का मतलब वो यहाँ आएगी, तो हम ये कहेंगे कि पूरी पार कर गई इसको। जब ये पूरी पार कर गई तो इसने दूरी कितनी तय करी? तो आप इस दूरी को आराम से समझ पा रहे हैं कि सर उसने दूरी, पता है, ये दूरी तय करी और ये दूरी तय करी, तब जाके यहाँ पहुंची। और यहाँ जब पहुंची तब हम कह रहे हैं कि वो पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो कितनी दूरी तय करेगी? खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी या सुरंग की दूरी। तो उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, दूरी को जोड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर वो किसी खंभे या पोल को पार करेगी जिसकी कोई खुद की लंबाई ना हो लगभग, तब हम ट्रेन की केवल लंबाई को दूरी मानेंगे। ठीक है, एक बात। और चलिए, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है और वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो आपसे क्या पूछा गया है? समय। तो आंसर एक बार देख लीजिए क्या दिया ऑप्शन में। तो आप कहेंगे सर सेकंड में, यानी हमको भी जो स्पीड वगैरह जो सब है ना, सबको मीटर पर सेकंड में बदल देना चाहिए। तो खंभे को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई को कितनी देर में पार करेगी। तो दूरी कितना लोगे आप? तो आपको कहोगे सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। मेरे दोस्त, दूरी कितनी है? आप कहेंगे सर 180 मीटर। और चाल कितनी है? 54। अब मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, सेकंड में लाना है ना आंसर, तो 54 किलोमीटर पर आवर जो है, आपका मन कर रहा होगा ना कि सर इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 से कट गया ये, 18 तिया 54 और 15 हो गया, 5 तिया 15, 15 से 18 को काट, 180 को काटा, 15 एकम 15, बचा कितना? 3, 3 और 0 80, सॉरी 30, 15 दूनी 30। तो 12 सेकंड में वो खंभे को पार कर जाएगी। मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर गति से चल रही है। वह एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी? तो पेड़ की लंबाई भी खुद की नहीं होती है। जो आप लंबाई, हाइट को मत मान लेना, वो हाइट ऊंचाई होती है। लंबाई के मतलब उसके तने की बात कर रहे हैं, मतलब लगभग हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई पेड़ है। इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को कितने समय में पार करेगी? तो ट्रेन खुद कितनी लंबी है सर? 300। और हमको क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? 72। और आंसर दिया हुआ है सेकंड में, तो इस 72 को सर 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो बदल दिया मैंने। अब 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 से 300 कटेगा, तो आप कहेंगे सर 0 15 बार, 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 15 सेकंड। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि आपसे एक एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो अभी आपको मैंने बताया कि जब प्लेटफॉर्म, सुरंग ये सब दिया हो, तो जब रेलगाड़ी उसको पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा?
आप कहेंगे सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी क्या होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 150 और 120 को जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे सर 270, और समय निकालना है तो स्पीड से डिवाइड मतलब 36, और इस 36 को अब किलोमीटर पर आवर्स में है, इसको तुरंत आप मीटर पर सेकंड में बदलिए क्योंकि समय आपको सेकंड में दिया है। तो आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। अब सर अब इसको काट दीजिए, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 0 0 कट गया तो आंसर कितना आ गया 27 सेकंड। तो आंसर हो गया हमारा 27। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें आपसे कहा गया है कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, वह 200 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। 200 मीटर लंबे पुल को उसको पार करना है। तो इसका मतलब वो हुआ कि समय आपसे पूछा गया है, तो मेरे दोस्त समय क्या होगा, आप कहेंगे सर समय होता है दूरी बटा चाल, और दूरी दोनों को ऐड कर देंगे। 400 और 200 हो गया 600, और स्पीड कितनी है 90। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। 18 से कितनी बार कट गया सर, 18 पंजे 90, 5 बार। 5 से 5 इंटू 5 25, 25 को 60 से काटो तो 25 दूनी 50, कितना बचा, आप कहेंगे सर 10, 10 और 0 100, 100 में 25 का भाग भाग गया 4 बार। आंसर कितना आ गया 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा टाइप 2 रेलगाड़ी के ऊपर बेस्ड टाइप 2 का क्वेश्चन। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करें, अब मेरे भाई दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो क्या होगा, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दो सिचुएशन होने वाली है। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो दो सिचुएशन। केस वन, जब दोनों विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। तो मान लीजिए एक रेलगाड़ी आपकी इधर से आ रही है और एक रेलगाड़ी आपकी इधर से आ रही है। जब दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो क्या सिचुएशन होगी पता है, ये सर इधर आ चुकी होगी और ये इधर जा चुकी होगी, ये सिचुएशन रही होगी। तो मेरे भाई इसमें जो ये डिस्टेंस कवर करेंगे, जो दूरी तय करेंगे ये लोग, वो दूरी क्या होगी, मान लो इसकी लंबाई L1 है, स्पीड इसकी S1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसकी स्पीड है S2। तो जो दूरी तय करेंगे वो क्या होगा, दोनों की दूरी ऐड हो जाएगी। देखिए आप दोनों की दूरी को जोड़ना पड़ेगा, तो दूरी तो हो जाएगी L1 प्लस L2। और अगर मेरे भाई अगर स्पीड की बात करें, स्पीड, तो अगर आप स्पीड की बात करें तो अगर आप रेलगाड़ी में यात्रा आपने किया ही होगा, ट्रेन में आपने इस बात को नोटिस किया होगा जब भी ट्रेन में बैठे होंगे कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है तो हमको ऐसा फील होता है कि बहुत तेजी से दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर गई। तो मेरे भाई उस समय हमको ऐसा फील होता है, जो वो एक्चुअल में इसलिए फील होता है क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, उसमें दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। मतलब अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और एक आ रही है इधर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो जब दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो हमको जो स्पीड, जिस स्पीड से दोनों एक दूसरे को पार करेगी ना, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो विपरीत दिशा में होने पर क्या होगा, स्पीड सर ऐड हो जाएगी, मतलब S1 प्लस S2 हो जाएगा। ये सिचुएशन हमारा केस 1 का है। मान लीजिए केस 2 क्या हो सकता है, तो मेरे भाई केस 2 ये हो सकता है कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के एक ही दिशा में हो, समान दिशा में हो, जब दोनों रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में हो। तो जब सेम डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन इधर आ रही है, एक ट्रेन और है जो इधर ही जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों एक दूसरे को जब पार करेगी तो क्या सिचुएशन होगी, तो आप कहेंगे कि सर जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पार करेगी। मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है L1, इसकी स्पीड है L2, सॉरी लेंथ है इसकी L1 और इसकी स्पीड है S1, इसकी L2 लंबाई है और स्पीड है S2।
जब दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि सर चलो मान लो L2 की स्पीड ज़्यादा है, तो ये सिचुएशन बनेगी। तो इस सिचुएशन में इन्होंने दूरी कितनी कवर करी? आप कहोगे सर दूरी जो कवर करी है ना, डिस्टेंस, वो दूरी तो सर दोनों की ऐड हो गई है। ये पीछे वाली ट्रेन ने पार किया। अरे यार मैंने गलत डायग्राम गलत बना दिया, कोई बात नहीं, मैं डायग्राम को फिर से बना देता हूँ। मान लेते हैं पीछे वाली ट्रेन ने इसको पार किया, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो आगे है ही, तो ये पार करेगी, मतलब L1 ज्यादा रहा होगा। ये सिचुएशन बनी, ये बड़ी रेलगाड़ी है, इसने पार किया। तो जब पार किया तो आप देख पा रहे हैं कि सर दूरी जो है ना वो तो ऐड हो गई है। मतलब ये L1 S1 वाली थी और ये L2 S2 वाली थी। तो दूरी तो सर ऐड हो गई L1 प्लस L2। और स्पीड क्या हो गया? आप पाएंगे स्पीड जो है ना, वो अगर हमने, ये बात भी हमने नोटिस किया होगा कि जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, तो स्पीड आपको लगता है कि कम हो गई, मतलब ट्रेन धीरे चल रही है। तो उस कंडीशन में जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन जाए तो स्पीड घट जाती है, मतलब स्पीड का अंतर लिया जाता है, यानी L1 माइनस L2 लेंगे, क्योंकि L2 ज्यादा L1 ज्यादा है, ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, तभी तो इसको पार करेगी। तो स्पीड का अंतर लेंगे। बात समझ में आ गई? कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर दो ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है तो दूरी तो ऐड होगी और स्पीड भी ऐड होगी। और अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दूरी ऐड होगी लेकिन स्पीड का अंतर लिया जाएगा। और सेम डायरेक्शन में होगी तब, ठीक है, अंतर लेंगे। आइए, तो मेरे भाई अब क्वेश्चन को करते हैं इसको सॉल्व। इसमें कहा गया कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 120 मीटर और 180 मीटर लंबी है, वे विपरीत दिशा में आ रही। विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे का अपोजिट, यानी स्पीड भी ऐड होगी, दूरी भी ऐड होगी। ठीक है सर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? तो मेरे भाई आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में? समय। समय होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी तो दोनों की ऐड हो गई, तो 120 प्लस 180, 120 प्लस 180 अपॉन स्पीड दोनों विपरीत दिशा में है तो ऐड होगा, तो 36 प्लस 54 या 54 प्लस 36। तो ये कितना हो गया? 120 और 180 हो गया सर 300, और ये 36 प्लस 54 कितना होता है? तो आई थिंक 90। जी सर 90। जीरो जीरो काट दो, 30/9। और ये 30/9 जो समय है वो आवर्स में आया है। कुछ गलत किया है क्या अपन ने? विपरीत दिशा में आ रही है ना, पीरियड होगी तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? 300/36 4 90, दूरी बटा चाल, तो सेकंड में दिया हुआ है ना ये। ओके, अपन ने गलत किया है। गलत ये किया है कि अपन ने पैरामीटर का ध्यान नहीं रखा। क्या करना था कि सर ये 120 प्लस 180 बटा 54 प्लस 36 ये ऐड हो गया। लेकिन मेरे दोस्त ये जो स्पीड है ना वो आपको किलोमीटर पर आवर्स में है, तो आप इसको मीटर पर आवर्स में, मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। अब ये क्वेश्चन सही हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 300 बटा ये तो हो गया 90, 90, और ये हो गया 5/18। 18 से 90 कट गया 5 बार, 5×5 = 25 से 300 कट जाएगा 12 बार, तो आंसर हो गया 12 सेकंड। बहुत आराम से कट गया कि सर 12 सेकंड बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। दो रेलगाड़ियां 200 मीटर और 300 मीटर लंबी है, वे विपरीत दिशाओं में 72 और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी? तो विपरीत समय में, विपरीत दिशा में चल रही है तो समय होगा दूरी, टोटल दूरी सर 200 प्लस 300 500, और विपरीत दिशा में है तो स्पीड भी क्या होगी? ऐड। तो 108 प्लस 72 सर 180। लेकिन मेरे भाई ये जो 180 आया वो किस में है? आप कहोगे सर ये किलोमीटर पर आवर्स में है, हमको आंसर सेकंड में चाहिए, तो इसको सर मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। 18 से कितनी बार कट जाएगा? ये 10 बार। 10 × 5 50, 50 से 500 कट जाएगा कितनी बार? आप कहेंगे सर 10 बार। तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी? 10 सेकंड में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया 150 मीटर और 100 मीटर लंबी
दो ट्रेन एक ही दिशा में, अब की बार दिशा सेम दे दिया है, स्पीड घटेगी, 54 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो मेरे दोस्त आपसे क्या पूछा गया है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दोनों क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है तो भी दूरी ऐड होगी, तो दूरी जब ऐड करोगे तो 250, इस 150 प्लस 100 250, एक ही दिशा में चल रही है इसलिए समय स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, तो अंतर लेंगे, तो 54 में से 36 घटा दो, आप कहोगे सर 18। लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड आई है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो 5/18 से गुणा। अब आप कहोगे सर 18 से 18 कट गया, 5 से 250 कट गया, 5 50 बार, आंसर हो गया 50 सेकंड। यानी मेरे भाई 50 सेकंड के बाद ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर देगी और एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चल रही थी। आइए अब आते हैं जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है। तो दोस्तों जब एक व्यक्ति किसी दूसरी रेलगाड़ी में अगर बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को अगर पार करना है मतलब खुद की लंबाई को पार करना है, लेकिन स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो स्पीड ऐड होगा और सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घटा देंगे बिल्कुल। तो ये काम आपको करना है, बस ध्यान ये रखना है कि अब की बार जो क्वेश्चन होगा ना उसमें दूरी ट्रेन की दूरी लंबाई लेंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को पार कर रही है। तो कॉन्सेप्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। आइए अब सीधे सवाल से स्टार्ट करते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, विपरीत दिशा में, दिशा विपरीत है, इसका मतलब स्पीड ऐड होगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे कहा गया है। तो समय पूछा आपसे, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना, ये ट्रेन चल रही है, इसमें ये ट्रेन अगले ट्रेन में व्यक्ति को पार करना है, मतलब ये खुद की लंबाई को पार करेगी। इसकी लंबाई कितनी है, 150, और विपरीत दिशा में चल रही है इसलिए स्पीड ऐड हो जाएगा। तो स्पीड को ऐड करोगे तो 40 और 60 कितना हो गया सर, 100। और ये तो आया किलोमीटर पर आवर्स में, आपको आंसर सेकंड में दिया है, तो आप इसको सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, ये 18 कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर। तो आंसर कितना हो गया, 150 इंटू 18/100 इंटू 5। अब मेरे भाई कैलकुलेशन का काम आपका है, बहुत आराम से कैलकुलेशन को कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया सर, 5 तिया 15, अब कुछ कट नहीं रहा है तो 18 का 3 से गुणा कर दो, 18 तिया 54, और आप कहोगे सर नीचे 10 बचा था तो एक संख्या के बाद पॉइंट, इतने सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। यानी 5.4 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करेगी, मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। साथियों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 250 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, वह एक ही दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही दूसरी ट्रेन को दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो मुझे बताओ, आपसे समय पूछा गया, जी सर। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी का मतलब वो व्यक्ति को पार करना है, मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी। कितनी लंबाई है इसकी, 250, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है इसलिए स्पीड का अंतर लेंगे। तो 72 में से 54 घटाओ तो आप कहोगे सर 18, और ये सेकंड में आ रहा है और ये किलोमीटर पर आवर्स में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। अब 18 से 18 कट गया, ये इससे 250 5 से कट जाएगा, 50 सेकंड, 50 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे रेलगाड़ी वाली आपने बात पढ़ी ना, वैसे धारा और नाव के भी एक क्वेश्चन में है। साथियों स्थिर जल में जो नाव की चाल होती है ना, वो एक्चुअल चाल होती है। अगर धारा की स्पीड, धारा की दिशा में नाव चलेगी तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है। अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो बोट की स्पीड और नाव की धारा की स्पीड दोनों ऐड होगी। और अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो उस केस में धारा की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों का अंतर लिया जाएगा। कुल मिला के अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं ना तो स्पीड को घटाना है, और अलग अलग दिशा में अगर जा रहे हैं विपरीत दिशा में तो स्पीड को ऐड करना होता है। सीधी सी बात यह है, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चन में था, लेकिन जब धारा और नाव की बात होगी ना तब इसमें उल्टा काम चलेगा। अगर सेम दिशा है, धारा की दिशा और नाव की दिशा सेम है,
तो स्पीड ऐड होगी। मतलब अभी तक जो हमने सापेक्ष गति के सवाल किए थे जिसमें रेलगाड़ी दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो क्या कर रहे थे हम, स्पीड को ऐड कर रहे थे। यहाँ पे उल्टा होगा। अगर दोनों धारा और नाव दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि दोनों की अगर हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारी बोट धीरे चलेगी, मतलब स्पीड का अंतर होगा। और अगर हम इस धारा की दिशा में हमारी नाव को ले जाएंगे, बोट को ले जाएंगे, तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो उल्टा काम चलेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, बस वही काम हमको यहाँ पे करना है। आइए, बाकी सब कुछ फॉर्मूला वगैरह सेम है। क्वेश्चन से आपको चीजें एकदम समझ में आ जाएगी। यदि एक तैराक किसी स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में तैराक की गति क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा और धारा के अनुदिश मतलब धारा की दिशा में तैराक की स्पीड क्या होगी। तो पहले बात कर लेते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल प्रतिकूल आपसे पूछा गया स्पीड, तो स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो मुझे बताओ, एक तैराक की स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और धारा की गति 5, तो प्रतिकूल, अच्छा स्पीड ही तो पूछा आपसे, बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड पूछा है। तो धारा की दिशा में धारा के प्रतिकूल स्पीड कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल स्पीड। तो मेरे भाई प्रतिकूल दिशा में स्पीड क्या होगा, आप कहोगे सर तैराक का स्पीड, तैराक का स्पीड प्लस धारा की स्पीड, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब दोनों का आप ऐड करेंगे तो तैराक की स्पीड कितनी है 9 और इसकी स्पीड कितनी है 5, माइनस होगा, सॉरी क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। तो वैसे भी आप समझ रहे हैं ना, विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे। तो आंसर कितना आ गया 4। और जब धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में या धारा के अनुदिश, तो धारा की दिशा में स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ने का मतलब दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, तो 9 और 5 14 किलोमीटर पर आवर्स, और ये भी किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल है, धारा की दिशा में स्पीड को जोड़ना है, धारा के विपरीत स्पीड को घटाना है। तो आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20वां कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है। ठीक है सर, धारा की दिशा में, तो ये बात समझ में आ गई। जबकि धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी यानी 55 किलोमीटर की दूरी को उसने 11 घंटे में तय किया। तो नाव की चाल पूछी आपसे, नाव की चाल। तो मेरे भाई एक बात बताओ, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय किया, तो मेरे भाई नाव की स्पीड यानी बोट की स्पीड प्लस धारा को स्ट्रीम बोलते हैं एस, जब ये अनुदिश जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे, तो दोनों की ऐड होगी। तो दोनों की ऐड करके स्पीड कैसे निकालेंगे, तो आपको सर स्पीड का मतलब दूरी बटा समय, तो दूरी में समय से भाग दे दिया, तो 55 में मैंने 5 से भाग दिया। बहुत आराम से समझो, इस लाइन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो स्पीड क्या होगी। आप कहेंगे सर जो स्पीड होगी ना, उसमें बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड होगी, और वो कितना आएगा स्पीड सर, दूरी बटा 4, मतलब आंसर कितना हो गया 11 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के विपरीत जाते हैं, धारा के विपरीत जाओगे तो क्या होगा, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम मतलब धारा की स्पीड को घटाएंगे। सेम दूरी को तय करने में उसको ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि स्पीड कम है, तो सेम दूरी कितनी 55 किलोमीटर, और 11 घंटे में तय करती है, इसका मतलब स्पीड क्या रहा होगा, आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया नाव की चाल मतलब बोट की स्पीड पूछा है, तो मेरे भाई आप क्या करेंगे बोट की स्पीड लाने के लिए, तो आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते प्लस एस माइनस एस कट गया, और बी कितना हो गया सर 2b, और इधर 11 और 5 16, और 16 में 2 का भाग दे दिया, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई, बोट की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान है ना। आइए आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन के अंदर।
कहा जा रहा है एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब नाविक, तो बोट और स्ट्रीम, धारा के अनुकूल मतलब उसकी दिशा में 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तो स्पीड क्या होगी सर? दूरी बटा चाल, दूरी 2 किलोमीटर, समय 10 मिनट। अब मुझे बताओ, ये तो ये जो दूरी है वो किलोमीटर में, ये मिनट में है। तो आप कहोगे ना सर इसको आवर्स में बदलिए। 10 को आवर्स में बदलने के लिए सर 60 से भाग, यानी ये 60 कहाँ चला जाएगा मेरे भाई? ऊपर। या चाहो तो आप नीचे से 0 0 काट दो, 6 चला गया ऊपर, तो नीचे से ऊपर गया तो कितना हो गया? 12। ठीक है सर, ये स्पीड आ गया हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर्स धारा के अनुदिश, मतलब उसमें बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हुई है। अब आपसे पूछा गया है आगे क्या कह रहा है? धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है। प्रतिकूल जब जाएंगे तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम इसकी स्पीड को घटा देंगे, तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी सर? दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, सॉरी। तो दूरी कितनी है? 12, समय कितना है? 2। तो ये 2 किलोमीटर में या आवर्स में, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो काट दीजिए, आंसर हो गया 6 किलोमीटर पर आवर्स। आपसे क्या पूछा गया? धारा की स्पीड क्या है? धारा मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड पूछा है। कैसे निकालेंगे सर? इसमें इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट गए, s प्लस एस सर 2s, और 2s बराबर इस 12 में से 6 घटा आपने 6, इसका भाग दे दीजिए, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 3 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब धारा की गति हो जाएगी मेरे भाई 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो बहुत आराम से आपको चीज़ें समझ में आई। तो साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को जो अभी शिकायत थी इसे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को कराइए बहुत दिनों से, उम्मीद करता हूँ आपको मैं इस पूरी क्लास में जो भी 4th ग्रेड लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे ऑलमोस्ट टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको कराया और आपको ये चैप्टर सिखा पाने में कामयाब हो पाया हूँ। आपको साथियों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने बहुत सारे साथियों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही हम लोग अगले महीने अक्टूबर में वीडियो एग्जाम की क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं। एक एक चैप्टर की 1 शॉट क्लासेस में लेकर आऊँगा पूरी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से हम उनको उन चैप्टर्स को करने वाले हैं। तो वो भी सारे स्टूडेंट जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये मैसेज को जरूर पहुंचाएं कि साहनी मैथमेटिक्स परिवार, साहनी मैथमेटिक्स चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और हमें और मजबूती प्रदान करें ताकि हम आपके लिए और इसी तरीके से क्लासेस लेकर आते रहें। साथियों, अगर आप इस क्लास के अंदर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप साहनी मैथमेटिक्स के टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इन क्लासेस की जो PDF है वो आपको वहीं टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स पर मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।